नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, शिक्षण विधियां अपनी जारी हैं और 23 विधियां अभी तक अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज है साथियों वाचन विधि। वाचन कहते किसको हैं? जो भी साथियों पाठ है, विषय वस्तु है, कोई कविता है, उसको सस्वर यानी स्वरों के साथ में और मौन रह करके पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं वाचन। और यह वाचन विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आए साथियों तो लाइक कीजिएगा। 20वीं सदी के आरंभ में अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ साथियों। कहां पर? अमेरिका में 20वीं सदी के प्रारंभ में यानी शुरुआत में कविता पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना ही वाचन विधि है। किसी कविता को जब आपके द्वारा पढ़ा जाता है, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसका साथ साथ में अर्थ भी ग्रहण करना, यह क्या है? आपकी वाचन विधि। बहुत ही सरल है, अच्छे से देखिए, इसको समझते हैं। और इसके दो भेद हैं, वाचन के दो भेद। एक है सस्वर वाचन और एक है मौन वाचन। सस्वर का मतलब है, देखिए नाम से ही आप समझ जाएंगे इसको। सस्वर यानी स्वरों के साथ में जब वाचन किया जाता है तो उसको कहते हैं सस्वर वाचन। और एक है मौन वाचन, मन मन में ही पढ़ना, जिसमें आपके होठ हैं वो क्या है? बंद हों, एक दूसरे से चिपके हुए, वो आपका मौन वाचन। सस्वर वाचन के फिर से प्रकार हैं। एक है आदर्श वाचन, एक अनुकरण वाचन, एक व्यक्तिगत और समवेत। अनुकरण वाचन, इसको दो भागों में, व्यक्तिगत और समवेत। आदर्श वाचन किया जाता है साथियों शिक्षक के द्वारा, एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है आदर्श वाचन। क्यों? क्योंकि जो भी विषय वस्तु है उसका अर्थ समझाने में एक शिक्षक ही कारगर होता है। अच्छे से उसको स्पष्ट करते हुए ले, ताल, सुर, इनके साथ में कौन पढ़ा सकता है? शिक्षक। इसलिए आदर्श वाचन कौन करेगा? हमेशा शिक्षक। ध्यान में रखें अगर पूछ लिया जाए तो। दूसरा अनुकरण वाचन, यह करते हैं हमेशा छात्र या विद्यार्थी। आदर्श वाचन किया गया शिक्षक के द्वारा। जो पढ़ाई गई विषय वस्तु उसका अनुकरण कौन करता है? विद्यार्थी। उसको कहते हैं अनुकरण वाचन। और इसमें एक होता है व्यक्तिगत। जैसे शिक्षक है, किसी विषय वस्तु को या पाठ को, कविता को पढ़ा रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत, यानी एक ही पढ़ रहा है। और विद्यार्थी अगर ऐसा करता है तो भी उसको व्यक्तिगत ही कहा जाएगा। समवेत यानी समूह में पढ़ना। समवेत का मतलब है समूह में वाचन करना। तो ये दो प्रकार हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। इसके बाद में है मौन वाचन। एक है गंभीर वाचन और एक है द्रुत वाचन। गंभीर का मतलब है साथियों अच्छे से मनन करके, चिंतन करके किसी पाठ को पढ़ना और उसका अर्थ ग्रहण करना, यह गंभीर वाचन कहलाता है। और इसका एक अन्य नाम भी है सिंह अवलोकन। ये भी साथियों कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि यार सर ने तो ऐसा बताया ही नहीं, सिर्फ गंभीर वाचन ही बोला था, ये सिंह अवलोकन कहां से आ गया? तो इसको भी आप ध्यान रखें। द्रुत वाचन को विहंग अवलोकन भी बोला जाता है। द्रुत वाचन जिसमें तेज गति से पढ़ा जाता है, तेज गति से पढ़ते हैं और साथ में उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वह है आपका द्रुत वाचन। अब थोड़ा सा और मैटर है, देखिए इसमें एक छोटा सा प्रश्न है। अर्थ ग्रहण के कौशल विकास के लिए अधिक उपयोगी है। किसी पाठ को पढ़ते हैं, उसका अर्थ ग्रहण करते हैं शब्दों का, तो इससे विकास होता है किसका? कौशलों का। और यह किस लिए उपयोगी है? मौन वाचन में। मौन वाचन में ये सहायक है। साथियों, अर्थ जब इसका ग्रहण किया जाता है
तो मौन वाचन में सर्वाधिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। आराम से, ना किसी प्रकार की शोर शराबा है, मनन करते हुए पढ़ते हैं, अच्छे से चिंतन करते हैं उस विषय वस्तु पर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मौन वाचन किस स्तर पर शुरू करना चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर। जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको मौन वाचन करना चाहिए और करते भी हैं। जो 5वीं से बड़ी कक्षा है साथियों, आपने उसको देखा होगा, बहुत ही शांत रहती हैं एकदम और आराम से अपनी पुस्तिका को पढ़ते रहते हैं, तो वह मौन वाचन ही कहलाता है। लेकिन साथियों, कक्षा 3 के विद्यार्थी या कक्षा 3 से ऊपर के विद्यार्थी हैं, उनमें भी कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के होते हैं जो मौन वाचन करते हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए और वहां पर प्रतिभाशाली नाम आ जाए, साथ में कक्षा 3 दी हुई हो, तो आपको मौन वाचन ही करना है। प्रतिभाशाली बालक हमेशा एकांत देखता है, वो अपने अनुसार पढ़ने का प्रयास करता है और मन ही मन में पढ़ने का प्रयास करता है। तो ये दोनों प्रश्न ध्यान में रखें। फिर है द्रुत वाचन के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है इसका? कि तेज गति से पढ़ते हैं। एक तो सीखी हुई भाषा का अभ्यास। साथियों, आपने पहले से भाषा पढ़ना आपको आता है, अब ये सारी बातें आपको पढ़नी आती हैं, तो आप क्या करेंगे? तेज गति से फटाक से इनको पढ़ लेंगे। सीखी भाषा का अभ्यास ये कहलाता है। और अवकाश का सदुपयोग। जब भी आपको समय मिलता है, फ्री बैठे हैं, तो उस समय आप ये द्रुत वाचन कर सकते हैं। जैसे कोई अखबार पढ़ लिया, कोई चैप्टर इस प्रकार का है, साहित्य का परिचय है, आनंद प्राप्ति करने के लिए। और गंभीर वाचन के उद्देश्य हैं साथियों, भाषा का अधिकार। भाषा पर अपनी पूर्ण पकड़ आप इससे बना सकते हैं। मौन वाचन करते हैं, गंभीर जिसमें चिंतन मनन ये किया जाता है आपके द्वारा, तो इससे जो भाषा पर आपका अधिकार है वो और सुस्पष्ट देखने को मिलता है। इससे विषय पर अधिकार, केंद्रीय भाव की खोज, नवीन सूचना एकीकरण, यानी एक एक करके आप नई नई सूचनाएं उनको एकत्रित कर लेते हैं। जानकारियां उपलब्ध होती हैं आपको गंभीर वाचन से। तो ये इसके सामान्य से उद्देश्य हैं। तो ये थी साथियों वाचन विधि। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। मेरे को पता है आपको बहुत जल्दबाजी है, आप चाहते हैं कि सर बस एक दिन में ही पूरा कोर्स करवा दें, लेकिन साथियों उससे फायदा क्या होगा? एक बार आप देख लेंगे, ध्यान में फिर रहेगा नहीं। टुकड़ों में जो बांट के आप पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा याद होता है, क्योंकि आप ये छोटा सा टॉपिक है, तो आज मैं समझता हूँ संभवतः आपके प्रत्येक बात ध्यान में रहेगी। ये जो इमेज है आपको दिखाई दे रही है, यह आपके माइंड में एकदम फीड हो जाएगी। जितना भी मैटर हो रहा है साथियों, ये यहाँ से देखते रहें और बाकी अपनी जो भी पुस्तकें ले रखी हैं आपने, उनमें से पढ़ते रहें। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।